नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं सहजमार्ग मैथ्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, मैं अब आपके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे बच्चे जो बहुत परेशान हो रहे हैं, डाउट्स हैं। अभी मेरे से ही कुछ बच्चों की बात हुई कि सर यदि टर्म 2 के एग्ज़ाम होते हैं, टर्म 1 के एग्ज़ाम नहीं हुए तो क्या होगा। तो हर स्थिति पे नज़र रखते हुए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि भाई अपने डाउट्स दूर कर लो। गवर्नमेंट इस वक्त किसी भी स्पेशली मैं बोलूँ बोर्ड एग्जाम को हल्के में नहीं लेना चाह रही है। सब पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार करके चल रहे हैं, एक रूपरेखा उन्होंने तैयार कर ली है। तो मैं उसी पर डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने दिखाई दे रही हैं कि यदि स्कूल दोनों टर्म्स में खुलते हैं तब वेटेज कैसा रहने वाला है। यदि स्कूल ओनली फर्स्ट टर्म में खुलेंगे तो कंडीशन क्या होगी। इफ़ स्कूल्स ओपन ओनली द सेकंड टर्म तो सिचुएशन कैसी होने वाली है। इफ़ स्कूल रिमेन क्लोज इन द बोथ टर्म तो कंडीशन कैसी होने वाली है। तो स्टूडेंट, इन सब चीज़ों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हर सिचुएशन में एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे बच्चा घर से पेपर दे। फाइनल अभी डिसाइड नहीं करा है भाई कि आपका जो लास्ट टर्म होने वाला है, जिसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो टर्म सेकंड होगी वो एनुअल टर्म होने वाली है, वार्षिक टर्म होने वाली है। फाइनल पेपर के हिसाब से उसको देखा जाएगा, जिसमें 2 घंटे के एग्ज़ाम्स का एक प्रावधान वहाँ रखा गया है। यदि कोरोना की स्थिति ठीक हो जाती है तो 2 घंटे का पेपर होना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा कि आपको बच्चे जो परेशान हैं उनका डाउट्स दूर करते हैं। इफ़ स्कूल्स ओपन इन द बोथ टर्म, जब स्कूल दोनों कंडीशन में स्थिति में खुल जाता है, भाई आपका जो नवंबर में एग्ज़ाम होना है तो नवंबर से दिसंबर में भी यदि खुला रहता है, और मैं कहूँगा कि आपका मार्च और अप्रैल में भी खुल जाता है ना स्कूल, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो इसका असेसमेंट होगा दोनों का 50-50 आप समझ गए होंगे, लेकर रिजल्ट तैयार हो जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट के लिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके प्रैक्टिकल्स, जितने भी आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, पीरियडिक टेस्ट होते हैं, सबको आप सीरियस दो। इस बार गवर्नमेंट सरकार CBSE खुद आपके एग्ज़ाम्स को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है कि उन्होंने पहले ही कोरोना को देखते हुए सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो प्लीज़ आपसे मैं यही कहने वाला हूँ कि आप भी तैयार रहो, हर एग्ज़ाम को सीरियस होके दो, ठीक। इफ़ स्कूल्स ओपन ओनली फर्स्ट टर्म, अब देखिए बिल्कुल सिंपल बात हो रही है कि यदि हमारे स्कूल ओपन होते हैं ओनली फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में नहीं खुले, ठीक है। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको। यदि ये सिचुएशन आती है कि दूसरी कंडीशन में स्कूल नहीं खुलते हैं, फर्स्ट टर्म में खुलते हैं, सेकंड टर्म में नहीं खुल पाए, तो फर्स्ट टर्म का जो वेटेज होगा इसको ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाएगी। इसको ज़्यादा वेटेज देकर इवैल्यूएट किया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको पास कर देंगे, या जो भी सिचुएशन होती है, रिजल्ट जो तैयार होगा वो आपके इंटरनल असेसमेंट और इसके वेटेज को बढ़ाकर काम बना। ये स्टार जो दिखाया है वो मैंने बता दिया है कि स्टार मतलब चमक जाओगे आप यदि आप टर्म 1 में मेहनत कर लोगे, ठीक। यदि सिचुएशन ये रहती है कि इफ़ स्कूल्स ओपन ओनली सेकंड टर्म, यदि सेकंड टर्म में स्कूल खुल पाते हैं तो अंतिम नतीजों में जो टर्म 1 के अंकों का वेटेज कम कर दिया जाएगा। जो पेपर तो आपके होंगे, ये तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप घर से पेपर दे दो, ऑनलाइन पेपर होंगे, ऑफलाइन पेपर हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, मतलब कैसे भी करके पेपर करा लेने हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपका स्कूल नहीं खुला, एग्ज़ाम हो जाएगा, मैंने बोला ना ऑनलाइन हो जाएगा, स्कूल खुलते हैं तो ऑफलाइन भी हो सकते हैं, तो स्कूल्स के पास अपना ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपने सपोज करो ऑनलाइन पेपर दे दिया, ठीक है, और स्कूल नहीं खुल पाए, तो जब स्कूल ओपन हुए ना आपके, जैसे स्कूल ओपन होंगे और सेकेंड टर्म के पेपर हो जाते हैं तो इनका वेटेज ज़्यादा होगा इनका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ गए ना भाई। फर्स्ट टर्म में आपका स्कूल नहीं खुला और आपने ऑनलाइन पेपर दिया है, ठीक है, बोर्ड का ही दिया है, जो आपका टर्म 1 होने वाला, सेमेस्टर 1 जो होने वाला है उसको दे दिया। लेकिन उसको यदि जब जैसे ही स्कूल खुलते हैं और आपका एनुअल पेपर होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, उसके वेटेज को ज़्यादा माना जाएगा कंपेरेटिव फर्स्ट। देखिए, पहली वाली सिचुएशन में क्लियर कर रखा है कि यदि स्कूल दोनों सत्र में खुल जाता है, दोनों कंडीशन में खुल जाता है, दोनों नवंबर टू दिसंबर भी खुल रहा है और आगे भी खुल जाए, तो फिर तो 50-50 लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस एग्ज़ाम के टाइम में स्कूल नहीं खुले होंगे उनका वेटेज सीधा सिंपल बात है कम होगा, ठीक है।
2 के लिए क्लियर है कि यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट काम आ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट काम आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। इफ स्कूल रिमेन क्लोज इन द बोर्ड टर्म, यदि स्कूल दोनों कंडीशंस में बंद हो जाता है तो दोनों टर्म्स के अंकों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, उनको जोड़कर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। आप आवाज समझ गए, एग्जाम आपका हर कंडीशन में होना है। ठीक है, सीबीएसई इस बार आपको ये नहीं कह रही है कि आप एग्ज़ाम आपका कैंसिल होगा, पोस्टपोन्ड होगा। एग्ज़ाम आपका हर सिचुएशन में होना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सब कुछ। सेकंड जो पेपर होगा, जिसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका एनुअल एग्ज़ाम है। ठीक है, यदि ये एनुअल एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाता है तो जो घर से हम परीक्षा करा लेते हैं या जो भी इंटरनल असेसमेंट होते हैं इसके मार्क्स हो जाते हैं, उनके बिहाफ पर आपको पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन इस वक्त गवर्नमेंट लेके चल रही है। बिल्कुल वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त हम नतीजों पर जाएंगे और नतीजे जिस तरह से पॉसिबल हो जाएं। ठीक है, हर सीन में क्या नतीजा होगा वो आपको यहाँ मैंने बता दिया है कि हर कंडीशन के अंदर आपका पेपर जो है आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। प्लीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे, आप अपनी पढ़ाई को सीरियस होकर दो। जितने भी यूनिट टेस्ट होने हैं, पीरियडिक टेस्ट होने हैं, जितने भी आपके असेसमेंट होने हैं, सबको सीरियस दो, ताकि जब उनके मार्क्स आपके जुड़े तो जो आप डिज़र्व करते हैं वैसे ही बने। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपको कि मैथ्स में कितना सिलेबस हमारा रिड्यूस हो रहा है या कितना सिलेबस पिछली साल की कंपेयर में ऐड कर रहे हैं। ऐड करने की बात अभी मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा, लेकिन जो डिडक्शन होने वाला है वो डिडक्शन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, और बात करेंगे कि एमसीक्यू जो लेवल बनने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है। तो इन सब तथ्यों को रख के मेरी अगली वीडियो आएगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।